अगर चिंतामणि ने धक्का मार करके बिल्व मंगल को बाहर न कर दिया होता घर से कि आज के बाद दोबारा हमारे सामने मत दिखाई देना, अत्यंत आसक्त, कोई प्यार करने वाला ही जानता है कि जहां से उसको प्रेम की दृढ़ आसक्ति हो गई, जब उसकी ठोकर लगती है, संसार नहीं जानता, उसका हृदय प्राणों का त्याग देना अच्छा समझता है, जीना अच्छा नहीं समझता। बिल्व मंगल जी जब कटु व्यवहार चिंतामणि का हुआ तो उनका राग ढीला हुआ, तिरस्कार, अपमान, धक्का लगा के बाहर निकालो इसको बाहर। और उनके प्रति प्राण समर्पित प्यार, जो सरल हृदय के होते हैं वो छल कपट का प्यार नहीं करते हैं, सीधा हृदय से प्यार करते हैं। और जो बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं वो बुद्धिमानी से वो प्यार नहीं करते, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात सोचते हैं। जो सहृदय होते हैं वो आसक्त हो जाते हैं, और आसक्त चित्त का मोड़ होने के लिए अपमान, तिरस्कार बहुत जरूरी है। और जो बौद्धिक स्तर से भोगों का भोग भोगते रहते हैं, भगवान ही बचावे, क्योंकि सहृदय तो है नहीं, तो इनका अपमान भी होगा तो ये शांत होकर निकल जाएंगे और दूसरी जगह अपना भाव स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको किसी से प्यार नहीं, उनको केवल वासनाओं का खेल खेलना होता है। अगर ठोकर लगी, तिरस्कार हुआ, घर में तो कोई रह नहीं गया था, संसार में थी तो कोई चिंतामणि, बस दूसरा नहीं। परिणामतः संत शरण, ये होती कृपा। संसार का ठुकराया हुआ जीव, फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं और साधु समागम देते हैं। ऐसा चित्त प्रभु में लगाया, भूल गए चिंतामणि के आंतरिक वियोग को, क्योंकि परम चिंतामणि तो भगवान है, श्री कृष्णचंद्र जो। पर पूर्वाभ्यास फिर परेशान करता है। ऐसा नहीं कि भजन करने लगे तो वासना दब गई तो मिट नहीं गई, वो अंदर है। इसीलिए इस चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। उपासक कभी अपने को ऐसा न समझे मैं विकार विजयी हो गया हूं। बिल्व मंगल जी ऐसा विराग्नि जगह कि अब वृंदावन चलूं, श्री कृष्ण के चरणारविंद से चिन्हित ब्रजभूमि में उनका गुणगान करते हुए, नाम जप करते हुए वहीं प्राण त्याग दूं। प्राण त्यागने का मतलब है आजीवन ब्रजवास, इसे कोई शरीर पूर्ति वाली बात में ना ले जाए। गुरु आश्रम से प्रणाम करके चल दिए। एक आश्रम रास्ते में मिला, वहां रात्रि व्यतीत की। सुबह स्नान करके अपनी दिनचर्या कर रहे थे कि अचानक एक नौवधू वहीं ठाकुर जी का पूजन करने आई हुई थी। बहुत सी माताएं बहनें गांव के आसपास जो मंदिर होते हैं उनके दर्शन निमित्त जाती हैं, पूजन करती हैं। बड़ा सरोवर था, देव मंदिर। उसके चेहरे की बनावट पूरी चिंतामणि जैसी थी। जी ही देखा पूर्वाभ्यास जागा चिंतामणि। प्रेम हृदय का विषय होता है, और हृदय द्रवित होकर जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है। दबाव हो गया था, श्री कृष्ण कृपा से वो दब गई। अचानक चिंगारी ज्वाला बन गई चिंतामणि। रूप देखा चिंतामणि जैसा, पीछे लग गए, भूल गए श्री कृष्ण को। ये शिक्षा लेने लायक है। इसीलिए कहा गया नेत्र संभाल कर, किसी के चरणों की तरफ देखो, सहसा मुख की तरफ मत देखो। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो परनारी लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। सहसा माताओं बहनों के मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो तो बच जाओगे। पीछे लग गए। उसने देखा कि कोई वैष्णव है, साधु है, पीछे आ रहा है, पर इसकी दृष्टि ठीक नहीं। माताओं बहनों में एक सामर्थ्य होती है, एक ही दृष्टि में पता चल जाएगा ये व्यक्ति दूषित भाव से देख रहा है या निर्मल भाव से देख रहा है। अपनी चाल और बढ़ाई तो बिल्व मंगल जी पीछे दौड़ने लगे। प्रेमियों को किसी की परवाह नहीं होती, और उसका मोड़ है किधर हो जाए, बहुत संभाल के। इसीलिए कहा है कि प्रेम पंथ में चलने वाला कोई बिरला ही बहादुर होता है। चढ़ के मैन तुरंग पर चली वो पावक माई। प्रेम पंथ अति कठिन है, ये सबको निभातना है। मोम के घोड़े पे चढ़कर आग की ज्वाला से निकलना कितना कठिन है। मोम आंच लगते ही पिघल जाएगी। द्रवित हृदय से इस संसार की ज्वाला में निकल जाओ और कहीं तुम्हें राग ना होने पावे। द्रवित हृदय एक बहुत ही, जिसका भजन के द्वारा हृदय द्रवित होता है वही जानता है। प्रणाम है भरत जी को, यह द्रवित हृदय का लक्षण है। अपनी परवाह न करके, अपने जीवन की परवाह न करके, साधना की परवाह न करके हिरण के बच्चे को इतना प्यार देना। अगर साधन की दृष्टि से देखो तो दोष हो गया, ममता कर बैठे, और करुणा की दृष्टि से देखो तो बलिहार है। अपनी परवाह न करके एक बार प्यार किया हिरण के बच्चे से तो उसको परम पद प्रदान करके ही छोड़ा। अगला जन्म वही रहुगण है। ये जड़ भरत सिद्ध महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न तो वही मृग रहुगण है, जिसको उपदेश करके परम पद में स्थापित किया, छोड़ा नहीं। फिर भी महापुरुषों की करुणा का क्या कोई पार पा सकता है। अब वो हृदय द्रवित है, चिंतामणि में आसक्त था तो वो छाप लग गई। जैसे द्रवित मोम को जो आकार दो वो ले ले, ऐसे बहुत संभाल के द्रवित हृदय को नहीं। कहीं भी अगर अपनापन हो गया तो वो नहीं जानता कि उसका अपनापन कैसा है, नहीं जानता। वो हृदय से जो प्यार करने वाला होता है उसे लोक, कुल, वेद, धर्म, मोक्ष, मर्यादा ये कुछ नहीं सुनाई देती, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है।
तभी सुंदरदास जी ने प्रेमी की दशा को लिखा है, न लाजती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये डर नहीं कि मैं किसी की बहू के पीछे जा रहा हूं, मारा जाऊंगा, कुछ नहीं, पीछे पीछे जा रहे हैं। जल्दी से घर में गई और देखा पति, तो पति से कहा कि कोई पीछे साधु वेश में है पर है गलत दृष्टि से, तो आप देख लीजिए। तो उनका आप धैर्य रखिए, दरवाजे पर आया हुआ भगवान का स्वरूप माना जाता है, हम एक बार इसका सम्मान करेंगे। बाहर निकले, प्रणाम मुद्रा में, आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ? उनका ये कौन है जो गई? कहा हमारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ऐसा ही अपने इष्ट के लिए होता है कि चाहे हे प्रिया जो मुझे नरक भेज देना, बस एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं कि जिसके लिए जीवन अर्पित किया वो कैसे है। एक बार आपको हो कि मैं आपका हूं, एक बार स्वीकार कर लो बस। प्रेमी का हृदय तड़पता रहता है, वो बाहरी विषय नहीं होता, वो अंतर का विषय होता है। प्रेम एक पवित्र निर्मल होता है। वही जब जगत की तरफ लगता है तो मलिन और काम कहा जाता है, और वही जब प्रभु की तरफ लगता है तो निर्मल और प्रेम उज्जवल कहा जाता है। कहीं नया प्रेम नहीं होता, कोई नई चीज नहीं है। प्रेम वो है, सबके हृदय में है। उसी को हम विषयों में, शरीरों में, नाना प्रकार की कामनाओं में उस प्रेम को बांटे हुए हैं। उसी प्रेम को बटोरने की बात साधना है। भगवान भी कह रहे सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी जो प्रीति वृत्ति फैला रखी उसे समेटो, मेरे चरणों में लगाओ, वही उज्जवल प्रेम हो जाएगा। जो राग है, मोह है, काम है, आसक्ति है, जगत में जो इस नाम से कहा जाता है, प्रभु की तरफ जब इसे किया जाता है तो प्रेम कहा जाता है। भगवान एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे कोई फंसा नहीं सकता, पक्की बात है। उस धर्मात्मा गृहस्थ ने, धर्मात्मा इसलिए कि अगर कोई साधारण होता तो दो चार थप्पड़ मारता भगा देता, आया है वहां से साधु वेश धर करके, एक बार पत्नी को देखना चाहता है, धक्का मार के भगा। लेकिन वो धर्म को जानने वाला था। दरवाजे पर आए हुए अतिथि का अपमान कर देने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसने कहा बिराजिए आप, हम तो आपके सेवक हैं, अभी आपकी सेवा में उपस्थित होती है। वो हमारी अर्धांगिनी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेगी। अंदर गए, उन्होंने कहा कि आप आज्ञा तो कर रहे हैं पर उनकी दृष्टि पवित्र नहीं है। उनका हम उपस्थित हैं पास में ही, तुम चिंता मत करो, अतिथि है। अगर वो दर्शन की केवल याचना कर रहा है तो हमें पूर्ण करने में कोई भय नहीं। आगे अगर कोई चेष्टा करता है तो हम उपस्थित हैं, फिर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जैसा प्रभु आदेश करेंगे वैसा करेंगे, आप निर्भय रहिए। जब पति का ऐसा आदेश हुआ, हो गई। रूप दर्शन की आकांक्षा थी इसलिए यहां से करके गई। हाथ जोड़ा और कहा क्या आज्ञा है आपकी? कितने धर्मात्मा जन है, ऐसी चेष्टा और तो फिर कटु व्यवहार होना चाहिए। क्या आज्ञा है आपकी? अंदर आया, अरे नीच, फिर प्राण प्यारे श्री कृष्ण से विमुख होकर फिर शरीर की तरफ। ये ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे नेत्रों का दोष है, इन दुष्ट नेत्रों ने फंसा दिया। अब नहीं। कहा देवी एक काम करोगे, मुझे 2 सुई ला के दे दो। तो क्यों पूछने की जरूरत ही नहीं थी। पति से कहा ये 2 सुई मांग रहे हैं, दे दीजिए। गृहस्थी में होती है, दे दिया। उनका हे श्री कृष्ण, नेत्रों ने आपसे फिर पुनः दूर करने की कोशिश की, इसलिए ऐसे नेत्रों को मैं नहीं रखूंगा। जिन नेत्रों ने हमको फिर सांसारिक रूप की तरफ घसीटा, वो आपके लिए मैं इनको नष्ट करता हूं। सुई से आंखें फोड़ ली। आप जागृत हुई, दिव्य निष्ठा। इसका भाव में ये नहीं करे कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। इसका भाव है कि जिसके द्वारा हमारे भजन में विघ्न पड़ जाए उसका हमें त्याग करना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन पोषण। चाहे हमारी कोई वृत्ति हो, हमारा कोई अंग हो, चाहे हमारा कोई निज जन हो, इस पे बर्दाश्त नहीं, त्याग। उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है जहां निष्ठा जागृत होती है। निष्ठा, समर्पण, पूर्ण समर्पण। अब उनका पूर्वाभ्यास तो था नहीं, वृंदावन की तरफ चल पड़े, एक लकड़ी लेके दे दी, आंखों से रक्त की। उनका आप चिंता मत करो, ये इन दुष्ट आंखों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सर्वलोक महेश्वर परम सुंदर प्रभु को छोड़कर फिर सांसारिक रूप में आ सकती, अब नहीं। चल पड़े तो मार्ग के किनारे एक कुआं था, उसमें गिर गए। अभ्यास तो था नहीं, गिरे तो हा कृष्ण आवाज आई, तत्काल बाबा लठिया पकड़ा। विचार किया कि कुआं तो बहुत गहरा है, लठिया पकड़ने से क्या, लेकिन कोई कह रहा है ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लिया। इतनी सुंदर सौरभ सुगंध, हृदय में एक अद्भुत आनंद। उन्होंने सोचा है कि छोटी सी लठिया और कुएं से निकाल लेना, ये तो सिर्फ भगवान का काज है। और ऐसी सौरभ, ये तो ऐसा लगता है साक्षात श्याम सुंदर है। तो लठिया के सहारे से हाथ तक पहुंचे, पकड़ा हाथ, भगवान ने छुड़ा लिया। तो मुस्कुरा के कहा हाथ छुड़ाए जाता, निबल जान की मोह, आप बलवान हो, छुड़ा सकते हो, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो सबल सरा हूं, तो जाओ बाहर से भाग जाओ, लेकिन हृदय से निकल के जाओ तो तुम्हें बलवान समझ लूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और स्वयं वृंदावन बिल्व मंगल जी को लाए। अगर तिरस्कार ना हुआ होता चिंतामणि के द्वारा तो क्या उन्हें भगवत साक्षात्कार होता?
अगर गोस्वामी जी की पत्नी ने उनको ऐसे महामंगलमय वचन, जो कटु वचन थे, ना बोले होते कि जितना तुम्हें इस चाम से प्रेम है, अगर राम से प्रेम होता तो तुम भगवत प्राप्त हो जाते। जगह जगह पर अपमान और तिरस्कार और निंदा ने भगवान की तरफ मोड़ करके भगवत प्राप्ति कराई है।